हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। तो आइए अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा, अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। और हमने बताया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक साथ भी पढ़ाया जा सकता है। अगर एक साथ हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे लिए सेंटेंस सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह की कन्फ्यूजन हमको नहीं रखना है। तो आइए, हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टेटिव हमने पढ़ लिया, अब एक्सक्लेमेटरी पढ़ते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहले पहचानेंगे कैसे, देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम देखते हैं कि इससे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हृदय की भावनाएं व्यक्त होती हैं। जब हृदय की भावनाएं जिस सेंटेंस में व्यक्त होती है उस सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो देखते हैं, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी प्रसन्नता, दुख और आश्चर्य प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इन वाक्यों के अंत में संबोधन चिन्ह लगता है, लेकिन यदि एलास, आ, रा आदि शब्दों के बाद ही संबोधन चिन्ह लगाते हैं। देखिए, इन जो हमारा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसके अंत में संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन यदि वाक्य में एलास दुख सूचक है, आ ये प्रसन्नता सूचक है, हुर्रा ये भी प्रसन्नता, या फिर हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग कुछ जीत जाते हैं, कोई विजय पा लेते हैं किसी चीज़ पे, तो उसकी जो जोश होता है, जोश के साथ हर्ष उल्लास जो करते हैं उसके लिए हुर्रा का प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह तुरंत लगा दिया जाता है। बाकी सेंटेंस में तो लास्ट में लगता है। यदि इन शब्दों का प्रयोग होता है तो इन शब्दों के बाद ही संबोधन चिन्ह लगा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, इन वाक्यों में कितना, कैसा अधिकता प्रकट करते हैं। इन वाक्यों में जो वर्ड आते हैं कितना, कितने, कैसा, कैसी, ये सब अधिकता प्रकट करते हैं। यानी वाक्य उसका जो भी चीज़ों को बताया जाता है उसकी अधिकता कर देते हैं, उसको अधिक कर देते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। तो इसके लिए व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। यानी जो वर्ड हैं कितना, कैसे, इन ये वर्ड अधिकता प्रकट करते हैं और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कितना के बाद, यदि कितना के बाद एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, कितना के बाद एडजेक्टिव अर्थात विशेषण का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग करते हैं। यानी जो वर्ड है कितना, कितना के बाद अगर हमें एडजेक्टिव मिल रहा है, विशेषण शब्द मिल रहा है, तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या, यदि कितना के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तथा उसके बाद नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट अ लगाते हैं। देखिए, ये कन्फ्यूजन आती है ना, तो हम हाउ कहाँ लगाएंगे और व्हाट कहाँ लगाएंगे, क्योंकि कितना, कितनी या कैसा, कैसी दोनों के लिए हम व्हाट या हाउ का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी वर्ड से हम अंग्रेजी को नहीं ट्रांसलेट कर रहे हैं, बल्कि इसको कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे हाउ लगाना है। जब इन शब्दों के बाद आपको एडजेक्टिव मिलता है तो हाउ, और इन शब्दों के बाद आपको एडजेक्टिव मिलता है और एडजेक्टिव के भी बाद नाउन मिलता है, तब क्या लगाएंगे, व्हाट अ। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। इनके बाद अगर एडजेक्टिव मिले, कितना के बाद एडजेक्टिव मिले तो क्या लगाना है, हाउ, और इनके बाद एडजेक्टिव मिले, कितना यानी कितना एडजेक्टिव रहे तब क्या लगाते हैं, हाउ, और कितना एडजेक्टिव प्लस नाउन मिले तब क्या लगाते हैं, व्हाट अ। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह कितना कमज़ोर है। वह कितना कमज़ोर है, अभी सेंटेंस को देखिए, वह कितना कमज़ोर है। देखिए, कितना के बाद हमारा एक वर्ड आया है कमज़ोर, एडजेक्टिव आया है। कितना वर्ड के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव, यानी विशेषता बता रहे हैं, वह कितना कमज़ोर है। तो हम इसके लिए हाउ का प्रयोग करेंगे, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कमज़ोर वर्ड के बाद कोई नाउन नहीं दिया गया है। जब यह इसके बाद नाउन आता है तब व्हाट अ लगाते हैं। नाउन नहीं आया है तो क्या लगाएंगे, हाउ। जैसे देखिए, वह कितना कमज़ोर है, हाउ वीक ही इज, हाउ वीक ही इज, लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, संबोधन चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, तुम कितने चतुर हो लड़के हो। अब देखिए, कितने वर्ड के बाद, कितने के बाद क्या क्या आया है, सबसे पहले कितने के बाद एक एडजेक्टिव चतुर आया है, उसके बाद नाउन भी आया है।
अब क्या लगाएंगे, जब नाउन भी आएगा एडजेक्टिव के बाद तब क्या लगाएंगे, व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर। नेक्स्ट देखते हैं, आहा हम लोग मैच जीत गए, आहा हम लोग मैच जीत गए। जब हम लोग मैच जीत जाते हैं ना तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ, जोश के साथ हम लोग उसका खुशियाँ मनाते हैं और हुड़दंग मचाते हैं ना, हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए, हम लोग विनर और तुम लोग लूजर, इस तरह से हम लोग चिढ़ाते भी हैं। तो जब इस तरह की खुशियाँ हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हुर्रा का। तो क्या हो जाएगा, आहा हम लोग मैच जीत गए हैं, हुर्रा। देखिए इसमें जब ये वर्ड आते हैं तो इसके तुरंत बाद हम लोग संबोधन चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद वाले सेंटेंस को जैसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, जिस सेंटेंस का होता है यानी जिस टेंस का होता है उसके नियम के अनुसार बना देते हैं। तो जैसे हम लोग मैच जीत गए हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो उसी के रूल्स लगा के बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, वी हैव ओन द मैच। वी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। विन मिस जीतना होता है, विन का थर्ड फॉर्म ओन, वी हैव ओन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अफसोस वह मर गया। बड़े दुख की बात होती है, जब दुख व्यक्त करना होता है तो अफसोस को बोलते हैं ना, अफसोस, ओह हाय, इस तरह के शब्द निकलते हैं जो काफ़ी कष्टनीय होते हैं। अफसोस वह मर गया, अभी उसकी बहुत याद आ रही थी, अभी उसकी बातें हो रही थी, तब तक क्या पता चलता है, अफसोस वह मर गया। इस तरह का जब वाक्य आता है वह मर गया, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं एलास। एलास जो है दुख सूचक है और एलास के तुरंत बाद संबोधन चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए वह मर गया, ही इज डेड, ही इज डेड। ये इधर वाला जो वह मर गया ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, जो पैसिव वॉइस में है तो हम पैसिव वॉइस में लाएंगे, ही इज डेड। शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा थोड़ा सा इस पर हम जिक्र करते हैं, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, कैसे मैं पहचानूंगा कि पैसिव है, ये समस्या आती है ना। लिखा तो वैसे ही सेंटेंस की तरह है। जब देखिए सेंटेंस कार्य को करने वाला कर्ता अगर आपके सामने दिया गया हो, कार्य को करने वाला दिया गया हो तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति न दिया गया हो तो क्या होता है, पैसिव वॉइस, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में, यानी शुरू में सब्जेक्ट के रूप में यदि कार्य को करने वाला व्यक्ति का जिक्र किया गया हो, जिसमें लास्ट में बाई लगा के लिखा गया हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जिसमें न दिया हो उसको कैसे समझेंगे। वह मर गया, तो अब देखिए वह मर गया तो क्या किसी के कोई मारा, वह मर गया, मारने वाले व्यक्ति का दिया, वो अपने खुद से मरा है, पता नहीं कैसे मरा है, यानी कि वो मरा कैसे, मारने वाले का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यह वाक्य पैसिव वॉइस है। जब कार्य स्वतः होता है तो पैसिव वॉइस, कोई करता है तो एक्टिव वॉइस। स्वतः होता है मतलब जो भी करता है करने वाले का जिक्र न हो, दिया गया हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। अक्सर ये भी सेंटेंस आता है जब कोई कार्य बढ़िया प्रदर्शन करता है तो उसके लिए हम लोग शाबाशी देते हैं ना। अक्सर हम लोग क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं तो उसमें जो कैप्टन होता है अपने साथी खिलाड़ियों को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए क्या बोलता रहता है, शाबाश शाबाश, या इंग्लिश में बोलता है तो वेल डन वेल डन। इस तरह से शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया है, तो शाबाश के लिए लगाते हैं ब्रेवो, शाबाश के लिए ब्रेवो। उसके बाद देखिए संबोधन चिन्ह, तुमने बहुत अच्छा किया है, ये भी आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कितना भयानक दृश्य है, कितना भयानक दृश्य है। अचानक रात के समय एक अंधेरे कमरे में गए, ऐसा प्रतीत हो रहा था कुछ भी सामान वहाँ पे रखा हुआ था, वो ऐसा दिख रहा था जैसे बड़ा डरावना सा लग रहा था। अब घर में कुछ भी रख सकते हैं, तो क्या कह रहा है, कितना भयानक दृश्य है, व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज। अब देखिए इसमें व्हाट का प्रयोग किया गया है क्योंकि कितना के बाद हमारे पास एक वर्ड आया है भयानक, जो कि विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और उसके बाद क्या है, नाउन, उसके बाद नाउन, तब क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज। तो ये तो रहा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी जान गए।